Hello guys, welcome to another tutorial of Swift programming language in 24 hours. So guys, today we are going to discuss about a string and its concept, theory and also some example via playground. तो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो अभी शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पॉइंट कवर्ड करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल्स के थ्रू, इस फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली क्या होता है कि जो ये स्ट्रिंग है हमारी डबल कोट्स के अंदर, हम जब भी कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम जो उसको एक स्ट्रिंग लिटरल से असाइन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारा पार्ट है डबल कोट्स के अंदर सम स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यू, ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स होता है वो होता है स्ट्रिंग के अंदर मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल लिखने का सिंटैक्स होता है 3 टाइम डबल कोट्स 1 2 3 और एंड भी 3 टाइम्स डबल कोट्स के साथ होता है, और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं जो भी हमें लिखना है, और उसके अंदर हम सिंगल कोट्स में भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और एक और बेनिफिट है मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल का कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग के बीच में अगर हम स्पेस देते हैं तो वो स्पेस हमारा प्रिंट के टाइम पे भी, अगर हम यहाँ से जैसे एंड गो ऑन यहाँ से लाइन ब्रेक करेंगे तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो सेम ऐसे ही ये प्रिंट होगा। जबकि अगर सिंगल लाइन में हम लाइन ब्रेक कर दें तो वो स्पेस तो काउंट करता है बट वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता, बेसिकली लाइन ब्रेक नहीं होती। तो दिस इज़ अबाउट मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। इन सब के बारे में हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू जब प्लेग्राउंड से प्रैक्टिस करेंगे तब इनके लाइव हम लोग एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आज का, इनिशियलाइजिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो कोई भी स्ट्रिंग जब हम क्रिएट करते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करने के 2 तरीके हैं। या तो हम एम्प्टी डबल कोट्स असाइन कर सकते हैं जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, या फिर हम स्ट्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग और ये ब्रैकेट लगाते हैं तो बेसिकली स्ट्रिंग क्लास से इनिशियलाइज हो जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर सिमिलर, जस्ट डिक्लेयर करने का तरीका डिफरेंट है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी। तो स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी क्या होती है, जैसा कि हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट में हम समझ चुके हैं कि जैसे जो कांस्टेंट होता है हम उसको एडिट नहीं कर सकते, और वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और फिर वो कांस्टेंट ही रहती है उसकी वैल्यू। तो वैसे ही अगर हम स्ट्रिंग को लेट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं तो हम फिर उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर हम किसी स्ट्रिंग को चाहते हैं कि हम उसमें कुछ वैल्यू बाद में अपेंड करना चाहते हैं या उससे कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेयर कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। इससे बेसिकली हमारी स्ट्रिंग एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बनती है, जैसा कि आप नीचे स्ट्रिंग में एग्जांपल में देख सकते हैं, वेयर वेरिएबल स्ट्रिंग इक्वल टू हॉर्स, और फिर वेरिएबल स्ट्रिंग में हमने प्लस इक्वल टू एंड कैरेज। तो जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी ये वेरिएबल स्ट्रिंग, अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हॉर्स एंड कैरेज उसकी वैल्यू होगी, ये इस पर अपेंड हो जाएगी बिकॉज इट्स अ म्यूटेबल स्ट्रिंग, बिकॉज वी क्रिएट दिस स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ वेयर कीवर्ड, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो स्ट्रिंग हैं हमारे वो वैल्यू टाइप्स होते हैं। तो वैल्यू टाइप्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, क्लासेस क्रिएट करते हैं और स्विफ्ट में स्ट्रक्ट भी होते हैं, एनम्स भी होते हैं। तो बेसिकली स्विफ्ट में दो टाइप होती हैं, एक वैल्यू टाइप और एक रेफरेंस टाइप। तो अभी हम लोग वैल्यू टाइप डिस्कस कर लेते हैं, बाद में वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप जब हम क्लास और स्ट्रक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू टाइप क्या होते हैं कि जैसे कि कोई वेरिएबल होता है, कोई भी एक वेरिएबल लिया हमने, उसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज की और फिर उसके बाद हम वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं और फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहें तो बेसिकली जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में असाइन हो जाएगा और फिर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें तो दूसरे वाले वेरिएबल की ही वैल्यू चेंज होगी, ना कि ओरिजिनल वेरिएबल जो होगा हमारा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए उसको वैल्यू टाइप बोलते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, बाकी अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं प्लेग्राउंड के थ्रू। और दूसरा जो वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में डिफरेंस होता है, मेनली वैल्यू टाइप्स जो होते हैं इनमें रिटर्न साइकिल नहीं बनती है, क्योंकि ये जो रिटर्न साइकिल वहीं बनती है जहाँ पे हम रेफरेंस को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप ये होते ही नहीं है, वैल्यू टाइप होते हैं। यानी कि अगर आप एक वेरिएबल को 50 बार किसी को पास करो या असाइन करो तो वहाँ पे वो आपकी रिटर्न साइकिल नहीं बनती है, तो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज नहीं होते हैं। तो एक बेनिफिट ये भी होता है इसका वैल्यू टाइप का, और ये परफॉर्मेंस में थोड़ा फास्ट होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। तो कोई भी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर होता है, अगर इस प्लस ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं दो इंटीजर या डबल या फ्लोट के बीच में, तो ये जो प्लस ऑपरेटर होता है उन दो वैल्यूज़ का सम करता है। लेकिन अगर यही सेम ऑपरेटर हम लोग दो स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, तो इस केस में जो प्लस ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है, मीन्स स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे लेट स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, और जो लेट स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर हमारी वैल्यू जो है वो है देयर। तो वेर वेलकम इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो बेसिकली ये यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू को जोड़ देगा, यानी कि कॉन्केटिनेट कर देगा। तो जब हम वेलकम को प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू विल बी हेलो देयर प्रिंट होगी, राइट। तो अभी आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो आज के हम प्रैक्टिस सेशन में अभी जब प्लेग्राउंड पर प्रैक्टिस करेंगे तो सम कॉमन मेथड जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं स्ट्रिंग के थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, जब हम iOS की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो जैसे किसी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना, काउंटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, मतलब कि उसकी एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं या स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, हमें वो काउंट करना होता है। तो उसके लिए जैसे हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर इंसर्ट एंड रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं वो लोग हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। और जैसे कि एक एग्जांपल और है कंपेयर स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। तो गाइज अभी थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रिंग में हम लोग इतना ही करते हैं और हम लोग चलते हैं अभी अपन लोग प्लेग्राउंड के थ्रू स्ट्रिंग को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं वाया एग्जांपल इसका बिहेवियर और मेथड्स और बहुत सारे सिनेरियो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। ओके, सो गाइज अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
व्हाट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के अंदर हमने ये स्ट्रिंग लिटरल असाइन किया है, हेलो प्लेग्राउंड। तो बेसिकली इसी को स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, और ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, राइट। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है, हेलो प्लेग्राउंड। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट होगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। तो बेसिकली मल्टी लाइन, इसको बोल देता हूँ मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते थे इसको, राइट। आप अपनी चॉइस का कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो जो मल्टी लाइन का सबसे पहले 3 से शुरू होता है, राइट। उसके बीच आप कुछ ने भी स्पेस दे सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीच में हेलो अनुज, हाउ आर यू, आई होप you are doing well, let's meet sometime, let's meet sometime। ओके, तो अभी इसको प्रिंट करा के देखते हैं, राइट। तो मल्टी लाइन यही होता है आपका, 3 लाइन में बेसिकली प्रिंट होता है, राइट। अभी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये स्लैश एंड लाइन ब्रेक नहीं लगाए ना। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये बेनिफिट, अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर ना मल्टी लाइन में मैं ये यहाँ पे ये भी यूज कर सकता हूँ। ये लगाया मैंने, मैं इसको प्रिंट कराऊँगा तो रन करा लेते हैं फिर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा आई होप से और डूइंग वेल तक ये डबल कोट्स के अंदर है। तो जब हम इसको अपने स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे तो सेम ये कोट्स वहाँ पे प्रिंट होंगे। ओके, तो ये मल्टी लाइन की स्ट्रिंग क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है, और 3 डबल कोट्स स्टार्टिंग में, 3 डबल कोट्स एंड में, और हम लोग इसमें जितना चाहे उतना स्पेस दे सकते हैं, राइट। और हमें वो स्लैश एन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं कि अगर मैं सिंगल लाइन में, ये सिंगल लाइन है, अगर मैं इसमें ऐसे स्ट्रिंग में स्पेस दूंगा तो क्या यहाँ पर ये डबल एन आएगा, लाइन ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि अलाउ ही नहीं करेगा, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है उसमें हम ये काम कर सकते हैं। तो जैसा आप देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया और स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन में लिखी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैश एन न्यू लाइन, ओके। एंड देन यहाँ पे मैंने 2 बार टाइप किया तो डबल स्लैश एन, यहाँ पे 3 टाइप मारे तो 3 स्लैश एन। तो ये जिस तरीके से यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिख रही है, ये सेम वैसे ही वहाँ पे भी प्रिंट होगी, ओके। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेबल स्ट्रिंग, ओके। तो अगर म्यूटेबल स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हम वेयर कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं एक अनम्यूटेबल और म्यूटेबल स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंस। तो इसको बोल देता हूँ मैं नेम, इसको लिख देते हैं फर्स्ट नेम, ओके। फर्स्ट नेम में मैं असाइन कर देता हूँ अनुज, राइट। और अभी मैं इसको फर्स्ट नेम को फिर से असाइन करना चाहूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू राहुल, ठीक है। अभी वेर ओके, देखा आपने ये क्या इधर आ गई, कैन नॉट असाइन टू वैल्यू फर्स्ट नेम इज अ लेट कांस्टेंट, ओके। और ना ही हम ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि उसमें हम कोई वैल्यू ऐड भी नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड ऑफ म्यूटेटिंग ऑपरेटर इज नॉट म्यूटेबल, राइट, फर्स्ट नेम इज अ लेट कांस्टेंट। तो
अगर हम ये सब करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं कुछ भी, या उसमें कोई वैल्यू अपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी स्ट्रिंग को म्यूटेबल बनाना होगा। और म्यूटेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले वैर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, लास्ट नेम। और वेरिएबल क्रिएट करते टाइम वैसे आइडली हमें जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जब भी कोई न्यू वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जो कि हम लोग जब ऐप डेवलपमेंट करते हैं कंपनी में जो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया कुमार के बाद अगर मैं इसको रीअसाइन कराना चाहूँ, लास्ट नेम के अंदर मैं असाइन करता हूँ यहाँ पे दांगी। तो अभी देखेंगे हम प्रिंट करा के, तो जैसे इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, इशू तो कुछ आने वाला ही नहीं है इसमें। तो जैसा आप देख रहे हैं इस लाइन पे अनुज असाइन किया, अनुज है। यहाँ पे लास्ट नेम में कुमार था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे किया ये लास्ट नेम दांगी हो गया। और अगर मैं चाहूँ लास्ट नेम में कुछ कॉन्कैटिनेट करना, लास्ट नेम प्लस इक्वल्स टू, इसमें कर सकता हूँ जी, और देखते हैं क्या दांगी जी आता है लास्ट नेम में, आ गया ना, ये आ गया, देखो ये भी कर सकते हैं। तो यही एक म्यूटेबल स्ट्रिंग का बेनिफिट है कि हम उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो म्यूटेबल स्ट्रिंग आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें होता है जो हमारे कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो उनके लिए जैसे अभी मेरी स्ट्रिंग है लास्ट नेम, तो अभी मुझे इस स्ट्रिंग की अगर मुझे लेंथ काउंट करनी हो तो उसके लिए मुझे करना होगा लेट फर्स्ट नेम लेंथ। ओके, फर्स्ट नेम लेंथ इक्वल्स टू, हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम डॉट काउंट, राइट। और देखो आप ये भी आपने एक चीज़ देखी नीचे, जैसे मैंने किया काउंट, तो आप इसका ये भी पढ़ सकते हो कि ये रिटर्न टाइप क्या हुआ, ये इंटीजर रिटर्न करता है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, राइट। तो ये इंटीजर टाइप का होगी हमारी वैल्यू, ये आप देख सकते हो, और ये एक प्रॉपर्टी है, राइट। तो अभी मैं प्रिंट कराता हूँ, तो अभी हम लोग फर्स्ट नेम की स्पेस, सॉरी माय बैड। तो अभी हम देखेंगे 4, और अनुज में 4 ही कैरेक्टर है, राइट। वैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ वाला हो गया हमारा। उसके बाद हम चाहे तो हमारे पास और मेथड होते हैं, चलो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, सॉरी डॉट, अगर हमें उसको अपर केस में करना, ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है। आप डॉट लगाएंगे तो आपको सारे मिलेंगे, राइट। अभी देखो अनुज कैप्स में हो गया, अभी मैं इसको लोअर में कर देता हूँ, डॉट लोअर, राइट। अभी देखेंगे सब लोअर में हो गया, लोअर केस में हो गया। ओके। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अभी जो वैल्यू टाइप का मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है हमारी वैल्यू टाइप होती है। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, जो हमारे फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम में मैंने असाइन किया था कुमार, राइट। और जो फिर लास्ट नेम में मैंने इनिशियली कुमार असाइन किया, और जो फिर से लास्ट नेम में मैंने रीअसाइन किया वो दांगी किया, राइट। तो उसके बाद जब मैंने इसको रन किया तो आपने देखा ना कि जो लाइन नंबर 18 है यहाँ पे इसकी वैल्यू कुमारी है, जबकि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी लाइन नंबर 20 पे दांगी, बट जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई, समझे। अभी दिखाते हैं। और आप देखिए यहाँ पे मैं नया वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर, इसमें val1 के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मैं लिख लेता हूँ इसमें लिख लेते हैं अनुज। ओके, फिर नेक्स्ट में एक और वेरिएबल बनाता हूँ वेर,
वैल टू में असाइन किया मैंने वैल 1, ठीक है। तो अभी जो वैल 2 की मैं वैल्यू चेंज करूँगा वैल 2, तो वैल 2 में मैं असाइन कर देता हूँ कुमार, राइट। ये तो यहाँ पे आपने देखा, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ वैल 1 को यहाँ पे, क्योंकि देख लेना वैल 1 चेंज हुई या नहीं हुई, राइट। वैल 1 इक्वल टू राहुल, ऐसे कर देता हूँ मैं, राइट। देखो यहाँ पे वैल 1 में राहुल है और वहाँ पे वैल 1 में अनुज है, तो बेसिकली वो वैल्यू कॉपी होती है, उसका जिस मेमोरी जिस लोकेशन पे ये वैल्यू है एक्चुअली उसका रेफरेंस कॉपी नहीं होता। तो जब भी हम वैल्यू टाइप में कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करते हैं वेरिएबल की, तो जो उसकी अपनी वैल्यू है किसी भी वेरिएबल की सिर्फ वो मॉडिफाई होती है, ना कि उस जो दूसरा वेरिएबल उसको असाइन किया गया है जिसके साथ उसका रिलेशन है उस अदर वेरिएबल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए इनको वैल्यू टाइप बोलते हैं, राइट। अगर ये रेफरेंस टाइप होता तो रेफरेंस टाइप में अगर मैं लाइक वैल 1 की वैल्यू चेंज करता तो वैल 2 की भी हो जाती, या वैल 2 की चेंज करता तो वैल 1 की हो जाती, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू टाइप में क्या होता है कि वो बेसिकली एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। लाइक जैसे अनुज है तो वैल 1 में अनुज है, तो वैल 2 में मैंने वैल 1 असाइन किया, तो वैल 1 में भी अनुज है, बट वो एक्चुअली ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, इट्स लाइक ए डुप्लीकेट वैल्यू। तो एक उसकी अनुज की एक और कॉपी बन जाती है जो कि एक डिफरेंट लोकेशन पर होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों वैल्यू जो हैं वो सेपरेट हैं, उनके बीच में कोई लिंक नहीं है जी। ये जस्ट एक कॉपी बना देता है किसी उसकी। तो गाइज हमने देखा अभी तक आप सब स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, और किसी वैल्यू को लाइक अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, वेयर एड्रेस, एक लूप का भी एग्जांपल देख लेते हैं, लूप में भी कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस दिस इज डेवलपर जोन, ओके। इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। और गाइस जो हम ये स्ट्रिंग्स डिक्लेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मैं सेमीकोलन यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम सिंगल स्टेटमेंट ही डिक्लेयर कर रहे हैं ना एक लाइन में, तो सेमीकोलन जो ऑप्शनल होते हैं वो हम लोग यूज़ ही नहीं करते। और अगर मैं वेयर एड्रेस लिखा और यहीं पे वेयर कॉलेज भी लिखूं तो फिर मेरे लिए सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, ओके। कुछ भी ऐसे लिख दूंगा तो ये एरर देगा। देख रहे हैं आप, कलर देख रहे हैं कॉलेज का, ये वाइट कलर हो गया जबकि एड्रेस का कलर ब्लू है। तो इस केस में हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है गाइज। तो अभी हम एक फॉर लूप चला के देखने वाले थे। तो एक फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर एड्रेस इसके अंदर मैं चलाता हूँ, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं आइटम यानी ये ADD। और अभी हम देखते हैं फट सारे कैरेक्टर कर देने चाहिए। इसको क्या करता है देखते हैं। देख रहे हैं आप क्या आया इसमें आ गए ये सारे कैरेक्टर। दिस इज डेवलपर जोन, ठीक है गाइज, ओके गाइज। एक मेरा यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ हम लोग देते रहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, क्लाइंट के साथ हमारे होते रहते हैं। क्योंकि कंपनी जब भी किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर हम असाइन होते हैं तो क्लाइंट जो बेसिकली इंटरनली पहले हमारा एक इंटरव्यूज़ लेते हैं, देन हम उस पर बिलेबल रिसोर्स होते हैं। तो एक यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन होता है कि what is the difference
between a string and NS string। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, राइट। तो गाइज आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये हमारा स्विफ्ट में यूज़ होता है, और जो NS स्ट्रिंग है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव सी में यूज़ करते थे। तो अगर हम NS स्ट्रिंग को स्विफ्ट में यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, राइट, ब्रिजिंग फाइल के थ्रू। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जो ये स्ट्रिंग है ये तो वैल्यू टाइप है जो कि हमने भी पढ़ा, लेकिन जो NS स्ट्रिंग है वो क्या है, क्या वो भी वैल्यू टाइप है? तो गाइज इसका आंसर है नहीं। अगर हम स्विफ्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये एक रेफरेंस टाइप होता है, क्योंकि हम रेफरेंस कर ये है एक ऑब्जेक्टिव सी की NS स्ट्रिंग है और जिसको हम स्विफ्ट के यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसका रेफरेंस होल्ड किए हुए हैं। तो जो NS स्ट्रिंग होता है वो हमारी स्विफ्ट क्लास के अंदर रेफरेंस टाइप होता है, और जो स्ट्रिंग होता है वो वैल्यू टाइप होता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा ध्यान रखना। तो गाइस अभी के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे थोड़ा स्ट्रिंग पे और एडवांस ट्यूटोरियल बनाऊं, और या आप चाहते हैं कि मैं इसके रिलेटेड और कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन और ट्रिक्स शेयर करूं, तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करें, तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। अभी के लिए इनिशियली मैं इसको जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ मेथड यूज़ किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं। तो आप हर मेथड को जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करके देखें, और उनकी जो डेफिनेशन भी नीचे आती रहती है आप उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, आप देख सकते हैं, काउंट है, ये है, डिस्क्रिप्शन है, एंड इंडेक्स है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।